और यहाँ पर आपको अहम खबर से आगाह करें। मुत्तहिदा अरब अमारात के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जायद पाकिस्तान सुल्तान अल नहयान पाकिस्तान पहुँच गए हैं। उनकी आमद पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। उनके दौरे पाकिस्तान के मौके पर मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान के लिए तकरीबन 12 अरब डॉलर्स के पैकेज का ऐलान भी करेगा। जराये के मुताबिक 3 साल में पाकिस्तान को लगभग 9.5 अरब डॉलर का उधार तेल, 3 अरब डॉलर का आसान शराइत पर कर्जा और 3 अरब डॉलर स्टेट बैंक में रखवाए जाएंगे, जबकि मुख्तलिफ शोबों में होने वाली सरमायाकारी इसके अलावा है। आम खबर आपको दे रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जैद बिन सुल्तान अल नहयान पाकिस्तान पहुँच गए हैं। उनकी आमद पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। उनके दौरे पाकिस्तान के मौके पर मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान के लिए तकरीबन 12 अरब डॉलर्स के पैकेज का ऐलान करेगा। ज़राए के मुताबिक 3 साल में पाकिस्तान को लगभग 9.5 अरब डॉलर का उधार तेल, 3 अरब डॉलर का आसान शराइत पर कर्जा और 3 अरब डॉलर स्टेट बैंक में रखवाए जाएंगे, जबकि मुख्तलिफ शोबों में होने वाली सरमायाकारी इसके अलावा है। मुत्तहिदा अरब अमारात के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जायद बिन सुल्तान अल नहयान पाकिस्तान पहुंच गए हैं। उनकी आमद पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। उनके दौरे पाकिस्तान के मौके पर मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान के लिए तकरीबन 12 अरब डॉलर के पैकेज का ऐलान करेगा। ज़राए के मुताबिक 3 साल में पाकिस्तान को लगभग 9.5 अरब डॉलर का उधार तेल, 3 अरब डॉलर की आसान शराइत पर कर्जा और 3 अरब डॉलर स्टेट बैंक में रखवाए जाएंगे, जबकि मुख्तलिफ शोबों में होने वाली सरमायाकारी इसके अलावा होगी। इसी पर बात करते हैं नुमाइंदा जी न्यूज़ अवैस अब्बासी से। अवैस, बताइएगा, मुत्तहिदा अरब अमारात के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जायद बिन सुल्तान अल नहयान पाकिस्तान पहुँच गए हैं, तैयारियां मुकम्मल हैं उनके इस्तकबाल की? जी बिल्कुल, जैसे कि किसी भी बैरून मुल्क से आने वाले वली अहद का पहला दौरा इस हवाले से इस्लामाबाद के अंदर इस्लामाबाद को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, सफाई की गई है और शाहराहों पर वेलकमिंग बोर्ड लगाए गए, खुशामदीद के बोर्ड लगाए गए हैं। उसके साथ साथ सिक्योरिटी के बहुत सख्त इंतजाम किए गए। इस्लामाबाद की मरकजी शाहराहें जिनके ऊपर से वली अहद ने गुजर के वज़ीर आज़म हाउस जाना है, उसे मुकम्मल तौर पर कॉर्डन ऑफ किया गया। इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार, रेंजर्स के एहलकार यहाँ पे तैनात किए गए और एक तरीके से रूट को बिल्कुल बंद कर दिया गया है। पुलिस की बारीक नफरी सड़कों के दोनों अतराफ में तैनात कर दी गई है और अभी जब वो एयरपोर्ट से निकलेंगे तो रूट लगा दिया जाएगा। किसी भी गाड़ी को जो है, किसी भी शख्स को बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी और वो यहाँ से सीधा जो है वज़ीर आज़म ऑफिस आएंगे, जहाँ से उन्हें जोहराना दिया जाएगा। वज़ीर आज़म की काबीना, वज़ीर आज़म ने काबीना के अफराद को मदऊ किया हुआ है और शेख ज़ैद बिन अल नहयान जो है अपने वक्त के हमरा वज़ीर आज़म ऑफिस आएंगे, वज़ीर आज़म हाउस आएंगे और यहाँ पे उन्हें जोहराना दिया जाएगा, जहाँ पे वो अस्करी और सियासी क़यादत से मुलाकातें करेंगे और बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी के हवाले से गुफ्तगू शरीक होगी। जी, अब ऐसे ये बताइएगा कि कितने दिन का दौरा होगा इनका और मजीद क्या तफसीलात हैं मुलाकातों के हवाले से? जी बिल्कुल, ये एक मुख्तसर दौरा है। आज ये अभी पहुंच रहे हैं तो उम्मीद यही है कि शाम तक जो है ये वापस चले जाएंगे मुत्तहिदा अरब अमारात। बुनियादी तौर पर इस दौरे की दावत वज़ीर आज़म इमरान खान, जो कि पहले 2 दफा मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा कर चुके हैं, उन्होंने इनको दी थी, तो जिसके ऊपर वो अभी अपने वक्त से हमरा आए। इसमें बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी मुतवक्की है। ज़राए के मुताबिक 1200 अरब डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान के अंदर मुतवक्की है। पाकिस्तान को तकरीबन 900 अरब डॉलर का लगभग तेल उधार दिया जाएगा। इसके साथ स्टेट बैंक के अंदर रिजर्व भी रखे जाएंगे और सरमायाकारी जो बुनियादी चीज है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से वो कि मुत्तहिदा अरब अमारात की सरमायाकारी जो है वो अट्रैक्ट करना। तो इसी से हवाले से जो है सड़कों के ऊपर जो बैनर्स आवाज़ा की गई है उनके अंदर भी ये नारा लिखा गया कि पाकिस्तान एंड यूएई पार्टनर्स फॉर डेवलपमेंट के एक मैसेज दिया गया है क्लियरली कि पाकिस्तान और यूएई मिलकर पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे और तरक्की के लिए जो करेंगे। जी ठीक है, अवैस ये भी बताइएगा कि ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मौशी ताउन बढ़ाने समेत कई शोबों में मुआहदे भी मुतवक्के थे, तो किन मुआहदों पर दस्तखत मुतवक्के है? जी बिल्कुल, बेसिकली बुनियादी तौर पर सऊदी अमाराती वली अहद का दौरा जो है वो उसका बुनियादी मकसद जो है माशी ताउन ही है। गवादर के अंदर, एनर्जी सेक्टर के अंदर और इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर बड़े पैमाने पर जो है दौरे बड़े पैमाने पर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मुतवक्के हैं। तजारती वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात का और पाकिस्तान का जो है मुख्तलिफ जो है कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी साइन करेंगे। जी, ये बताइएगा कि शेख ज़ैद जो है पाकिस्तान ही का सिर्फ दौरा कर रहे हैं या फिर ये एक तवील दौरा होगा, किसी और मुल्क भी जाएंगे और ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है या सिर्फ पाकिस्तान के दौरे के बाद ये वापस अपने मुल्क चले जाएंगे?
जी, ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ख़ुसूसी दावत के ऊपर एक मुख्तसर दौरे पर पाकिस्तान आए और मुतवक्की यही किया जा रहा है कि आज ही दौरा करके पाकिस्तान से आज ही वापस चले जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में अपने वक्त के हमरा ही आएंगे और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जो है अस्करी और सियासी क़यादत से मुलाकातें करेंगे, जिसके अंदर बामी ताउन और दिलचस्पी के अमूर जो है तफसीली तौर पर ज़ेर गौर रहेंगे। और अभी दिन के वक्त जो है वली-अहद को वज़ीर-ए-आज़म हाउस में ज़ोहराना भी दिया जाएगा। अवैस बताइएगा, यकीनन अहम दौरा है, इस दौरे की मुनासबत से सिक्योरिटी प्लान भी तश्कील दिया गया है, सिक्योरिटी प्लान के हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। नूर खान एयर बेस के ऊपर जो वली-अहद में लैंड करना था, उसके वहां से लेकर इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे, ब्लू एरिया जो इस्लामाबाद के मरकजी शाहराह है, वज़ीर-ए-आज़म हाउस तक एरिया को मुकम्मल तौर पर कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। किसी गाड़ी किसी शख्स को जो है सड़क के ऊपर आने की इजाजत नहीं दी जा रही। शहरी पुलिस से उलझ भी रहे हैं कि सड़कें बंद है, उन्हें एक से दूसरी जगह में जाना था, लेकिन पुलिस ने बिल्कुल इलाके को पूरी तरह अपने कंट्रोल में लिया है। बिल्कुल हर जगह में खास तारें लगाकर, बैरियर्स लगाकर इलाके को बंद किया हुआ है। इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार, आर्मी के एहलकार भी और रेंजर्स के एहलकार यहाँ पे ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और ट्रैफिक पुलिस के एहलकार भी जो है तैनात किए गए हैं किसी भी किस्म की ट्रैफिक की रवानी को खलल ना पैदा होने के लिए। और तकरीबन जो है रोडें सुनसान हो चुकी हैं इस्लामाबाद की, कुछ सिवाय पुलिस एहलकारों के रोड के ऊपर कुछ भी नहीं नजर आ रहा। मीडिया एहलकारों को भी कवरेज करने में भी काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। और रोड के दोनों अतराफ में बैनर्स लगाए गए हैं जिनका कुछ आमदीदी पैगामात अमाराती क़यादत के लिए लिखे गए हैं। अच्छा अवैस, एक बड़ा अच्छा जेस्चर सामने आया है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उन्हें रिसीव किया है और वो मेहमान की गाड़ी भी खुद ही चला रहे हैं, मेहमान साथ बैठे हैं। ये बताइए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के अलावा कौन से वफाकी वज़रा और अहम ओहदेदारों ने वहाँ पर उनका इस्तकबाल किया है? जी बिल्कुल, वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे और वज़ीर-ए-आज़म की वफाकी काबीना के अरकान भी कुछ वहाँ पे थे, लेकिन ज्यादातर अरकान को जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मदऊ किया गया है, जहाँ वो ज़ोराने में शिरकत करेंगे। अमराती वक्त भी जो है यहाँ से डायरेक्ट वज़ीर-ए-आज़म हाउस भी आएगा, जहाँ पे उनके एजाज में ज़ोहराना जाएगा। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अवैस अब्बासी, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। यहाँ पर नाजरीन को बताते चलें इस अहम खबर से कि मुत्तहिदा अरब अमारात के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जायद बिन सुल्तान अल नहयान पाकिस्तान पहुँच गए हैं। उनकी आमद पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। उनके दौरा पाकिस्तान के मौके पर मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान के लिए तकरीबन 12 अरब डॉलर्स के पैकेज का ऐलान करेगा। ज़राए के मुताबिक 3 साल में पाकिस्तान को लगभग 9.5 अरब डॉलर का उधार तेल, 3 अरब डॉलर की आसान शराइत पर कर्जा और 3 अरब डॉलर स्टेट बैंक में रखवाए जाएंगे, जबकि मुख्तलिफ शोबों में होने वाली सरमाकारी इसके अलावा होगी। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद गाड़ी चला रहे हैं, मेहमान साथ बैठे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मेहमान वली अहद मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ एयरपोर्ट से रवाना हो गए हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। वली अहद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से 1-on-1 मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वफूद की सतह पर भी बातचीत होगी। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात के वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान पाकिस्तान पहुँच गए हैं। उनकी आमद पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। अरब अमारात 3 अरब डॉलर का आसान शराइत पर कर्जा देगा। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने के लिए स्टेट बैंक में 3 अरब डॉलर रखे जाएंगे। पाकिस्तान को सालाना 3 अरब डॉलर का तेल उधार पर मिलेगा। अरब अमारात की जानिब से 12 अरब डॉलर का मालियाती पैकेज मुतवक्का है। बिल्कुल, आपको बताएं कि मुत्तहिदा अरब अमारात के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जायद बिन सुल्तान अल नहयान पाकिस्तान पहुंच गए हैं। शानदार इस्तकबाल किया गया उनका और उनकी आमद पर सिक्योरिटी के भी काफ़ी सख्त इंतजाम देखे गए। इस दौरे पाकिस्तान के मौके पर मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान के लिए तकरीबन 12 अरब डॉलर्स के पैकेज का ऐलान करेगा। ज़राए के मुताबिक 3 साल में पाकिस्तान को लगभग 9.5 अरब डॉलर का उधार तेल, 3 अरब डॉलर की आसान शराइत पर कर्जा और 3 अरब डॉलर स्टेट बैंक में रखवाए जाएंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात के वली है शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान दौरे से पाकिस्तान को क्या फ़वाइद हासिल होंगे और ये दौरा मुल्क के लिए कितना अहम है, इस पर बात करेंगे जी न्यूज़ के सीनियर तज्ज़ियाकार ताहिर खान साहब से। जी ताहिर खान साहब, एक बहुत अहम दौरा है आज, मुत्तहिदा अरब अमारात के वली अहद आए हैं। इस दौरे के हवाले से आप क्या कहिएगा, क्या हमें तवक्कुआत हैं इस दौरे के हवाले से? मेरी नज़र में अहमियत तो इसीलिए ज़्यादा है कि 2007 के बाद ये मुत्तहिदा अरब इमारात के सरबराह का पहला दौरा है
और आपको याद होगा कि मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात में कुछ तलखी आई थी, और तारीख में पहली मरतबा, पाकिस्तान की 70 साल तकरीबन तारीख में पहली मरतबा के साबिक हुकूमत के दौरान ना तो वजीर आजम को, ना सदर को, ना आर्मी चीफ को सरकारी दावत मिली थी। चाहे ये पहली मरतबा हुआ है, लेकिन वो वजूहात भी है, मतलब कुछ नाराजगी मुत्तहिदा अरब इमारात की, कुछ तो शायद वहाँ पे एक अक़वाम मुत्तहिदा में एक ओट का मसला था किसी एक कमेटी की सरबराही का जो पाकिस्तान ने तुर्की को दिया, लेकिन गवादर वाले मामले पे भी जब चीन को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया तो शायद थोड़ी सी वो भी तरक्की थी, कुछ और भी चीजें थी, लेकिन वो मेरे ख्याल में वो मसाइल लगते हैं कि हल हो गए हैं। तो वजीर आजम को भी दावत मिली थी, वो भी गए थे, और अब वो खुद यहाँ पे सरबराह आए हुए हैं। तो एक तो अहमियत है कि मेरी नज़र में ताल्लुकात लगता है कि जो माजी में बहुत ही करीबी ताल्लुकात होते थे, बहुत ही करीबी ताल्लुकात, उसमें जो एक जमूद का मतलब एक शिकार हो गए ताल्लुकात, वो जमूद आज ख़त्म हो गया है। बल्कि गुज़िश्ता माह जब वज़ीर आज़म मुत्तहिदा अरब इमारात गए थे, तो एक तो ये है कि एक नॉर्मल, दूसरी पाकिस्तान को आजकल ज़रूरत है कि जो पेमेंट है, जो गैर मुल्की कर्जा है, उसमें मुश्किलात है। तो ये जो आपने कहा भी अभी खबरों में, और तवक्को की जा रही है कि शायद इसमें वो बाज़ाब्ता ऐलान भी हो जाए, जो पाकिस्तान को डिफर पेमेंट पे अगर वो उसने पैसे भी देने हैं या स्टेट बैंक में पैसे देने हैं, तो पाकिस्तान के जो इक्तिसादी मुश्किलात है उसमें भी इस दौरे से मेरी नज़र में काफ़ी इम्कान है कि वो मुश्किलात पाकिस्तान के हल हों। दूसरी बात ये भी है कि शायद पाकिस्तान में वो कुछ मंसूबे करना चाहते हैं, जिसमें भी एक जमूद सा आ गया था कि वहाँ के जो सरमायाकार थे, कुछ तो थे उसमें है PTCL में इत्तसालात का, लेकिन अभी पुराना है। तो मुमकिन है कि जो नए प्रोजेक्ट पाकिस्तान में, जिस तरह हाउसिंग की नई प्रोजेक्ट है, और मजीद गवादर में काफ़ी सारे मौके हैं, इस तरह के कराची में भी इम्कानात है कुछ प्रोजेक्ट, तो ये भी है कि शायद इस दौरे से मुत्तहिदा अरब इमारात पाकिस्तान में। दूसरी बात है कि अफगानिस्तान का ताज़ा जो आया हुआ है, मुत्तहिदा अरब इमारात में जो मीटिंग हुई है वो तालिबान और अमेरिका का, उसमें पाकिस्तान का सहूलतकार का बहुत अहम रोल। पाकिस्तान ने तकरीबन ये वाली मीटिंग कराई, जो मेरी भी मालूमात है, जो तालिबान का तरऑफिस भी तस्लीम करता है, क्योंकि मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब का अफगानिस्तान के मामले में रोल बिल्कुल तकरीबन खत्म हो गया था। तो पहली मरतबा तालिबान वहाँ गए, और वहाँ पर वो सऊदियों के साथ भी बैठ गए, मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ भी बैठ गए, क्योंकि मुत्तहिदा अरब इमारात, सऊदी अरब अब एक रोल अदा करना चाहते हैं अफगानिस्तान के अमन में, लेकिन वो रोल थ्रू पाकिस्तान अभी हुआ है, क्योंकि बराह रास्त उनके ताल्लुकात उस तरह नहीं थे। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के इन इशू, ये जो मैंने इशूज बयान किए हैं, उसकी बुनियाद पे भी काफ़ी सारे इम्कानात है कि ताल्लुकात अच्छे हों, और भी काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ है दोनों ममालिक के लिए कि अच्छे ताल्लुकात हो तो उधर भी फोकस किया जा सकता है। तारिक खान साहब, ये बताइएगा कि दौरा तुर्की भी काफ़ी कामयाब साबित रहा, और इसके बाद आज जब वली अहद शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान दौरे पर पहुंचे हैं पाकिस्तान के, तो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस के हवाले से अगर बात की जाए तो कितना मौसर देख रहे हैं इस मुलाकात को आप? अगर तुर्की वाली मुख्तसर सा कहूँ तो तुर्की जो वजारत खारिजा के ज़राए ने, जो कि वज़ीर आज़म के दौरे से वो बाखबर थे कि तुर्की ने खुद ख्वाहिश का इज़हार किया था, क्योंकि इमरान खान का अभी जो जिन ममालिक में भी गए हैं वो पाकिस्तान के करीबी दोस्त ममालिक है, तो तुर्की ने भी ख्वाहिश का इज़हार किया था। बल्कि मुझे तो एक वजारत खारिजा के एक बड़े अहम अफसर ने, जो खुद उस दौरे में शरीक भी थे, कि तुर्की थोड़ा सा नाराज हुआ था कि पाकिस्तान के साथ करीबी ताल्लुकात, और इमरान खान वहाँ नहीं तो फिर वहाँ गए, तो एक तो वो, और वहाँ पर स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की बात हुई। मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ तो पाकिस्तान के अगर आप तारीख देखें तो इंतहाई करीबी ताल्लुकात, जिस तरह उनकी इन्वेस्टमेंट है, और मैं तो ये भी कभी कभी सुनता था मुत्तहिदा अरब इमारात के लोगों से कि वो पाकिस्तान को दूसरा घर समझते थे। इसके जो मौजूदा हुक्मरान है, इसके वाले साहब तो काफ़ी अर्सा पाकिस्तान आते रहे, फिर उनके जो प्रोजेक्ट्स है हर सूबे में, इस्लामाबाद में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी, पंजाब में भी, तो एक माजी तो बिल्कुल उसका है, लेकिन बदकिस्मती से कुछ इश्यूज थे, जिसमें मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनका मौका 100% दुरुस्त है, पाकिस्तान के अपने भी मफादात है, पाकिस्तान में और लोग ममालिक के साथ भी ताल्लुकात कायम रखने हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए भी एक मौका है कि जो बड़े करीबी और दोस्त ममालिक हो
वो उनको एतमाद रहे, पाकिस्तान उनको एतमाद मिले। तो स्ट्रेटेजिक जो आप ताल्लुकात की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल में हमारे तो मुत्तहिदा अरब अमारात से बहुत ज्यादा करीबी ताल्लुकात है, और ये स्ट्रेटेजिक वाला तो एक एलिमेंट मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अब जो करीबी ममालिक है उनके साथ करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान का जो हालिया महीनों में या करीबी चंद सालों में जो पाकिस्तान का रोल, अगर रूस देखें ना, रूस पाकिस्तान के साथ इतना करीब तो नहीं था। अब रूस के फौजी यहाँ का ज्वाइंट एक्सरसाइज करते हैं, ये कोल्ड वार सर जंग के दोनों एक के दुश्मन थे, लेकिन वो अब करीबी दोस्त हो गए हैं। तो पाकिस्तान की जो अहमियत भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और खित्ते में जो पाकिस्तान का रोल है, तो मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ जो ताल्लुकात बहाल हुए हैं, तो ये मतलब है कि ये एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक कामयाबी सफारती भी है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ ताल्लुकात वापस वो जो पुरानी वाली हालत पे आ रहे हैं। ताहिर साहब, मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान की आला क़यादत के दरमियान 3 माह में होने वाली ये तीसरी मुलाकात है। इससे कल जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने दौरा किया था, तब भी मीडिया पे ख़बरें गर्दिश कर रही थी कि UAE की तरफ से पाकिस्तान को मालियाती पैकेज दिया जाएगा और इमदाद की जाएगी, लेकिन वो चीज़ सामने नहीं आई थी। आज भी ये दावा किया जा रहा है कि एक मालियाती पैकेज का ऐलान होगा। क्या UAE किसी तज़ब्ज़ुब का शिकार है, या मुत्तहिदा अरब अमारात की कोई शराइत है? इस हवाले से ऐलान क्यों नहीं किया जा रहा, और ये क्यों नहीं मिली? कोई शराइत है क्या UAE की इस हवाले से? मेरे ख्याल में एक उसूली फैसला हो जाता है लीडरशिप के लेवल पे, लेकिन अगर आपको किसी ने कर्जा भी देना है, इमदाद भी देना है, तो मेरे ख्याल में वो जो तो उसके लिए जरूर कोई ना कोई जो आपको पैसा दे रहा है, कोई शराइत तो जरूर होंगी, कुछ उनके अपने ख्यालात होंगे जो पाकिस्तान के साथ वो शरीक करेंगे, पाकिस्तान की अपनी कुछ चीजें होंगी जो उनके साथ शरीक। मेरे ख्याल में कुछ उसूली फैसले या मुफाहिमत की अदा जिसको कहते हैं वो हो जाता है, लेकिन कुछ तफसीलात के लिए मजीद मुलाकात, जिस तरह को याद होगा जब वो ज्यादा ताहिर साहब, ऐसी क्या शराइत हो सकती हैं? क्योंकि आज भी वफूद की सतह पर मुलाकातें मुतवक्का हैं तो दोनों ममालिक के दरमियान में, तो ऐसी क्या शराइत हो सकती हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान को परेशानी का शिकार है, या UAE इस हवाले से स्टेप फॉरवर्ड नहीं हो रहा? आप क्या कहते हैं इस हवाले से? मुत्तहिदा अरब अमारात के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान दौरे पाकिस्तान से क्या फ़वाइद हासिल होंगे, हमें तफसीलन अपने तज्ज़िये से आगाह कर रहे थे ताहिर खान साहब। और साथ साथ यहाँ पर नाज़रीन को ये भी बताते चलें एक बार फिर कि मुत्तहिदा अरब अमारात के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जायद बिन सुल्तान अल नहयान पाकिस्तान पहुँच गए हैं। उनकी आमद पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। उनके दौरा पाकिस्तान के मौके पर मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान के लिए तकरीबन $12 अरब के पैकेज का ऐलान भी करेगा। एक मरतबा फिर अवैस अब्बासी से रब्ता करते हैं। अवैस, बताइएगा इस दौरे के हवाले से, इस वक्त वो पहुंच चुके हैं, कहां रवाना हुए हैं, मजीद कौन सी मुलाकातें आज मुतवक्का हैं? जी बिल्कुल, मुत्तहिदा अरब अमारात के वली अहद शेख ज़ैद बिन मोहम्मद बिन अल नहयान जो है पहुँच चुके हैं। उन्हें इस्लामाबाद नूर खान एयरपोर्ट बेस के ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान ने रिसीव किया। यहाँ से वो सीधा एक्सप्रेस वे से ब्लू एरिया से होते हुए वज़ीर आज़म ऑफिस आएंगे, जहाँ पे वो अपने वफ़द के हमरा काबीना के अरकान से जो है मुलाकात करेंगे। इस मौके पर सियासी और अस्करी क़यादत भी वज़ीर आज़म हाउस में जो है मुत्तहिदा अरब अमारात के वली अहद से मुलाकात करेगी। उनके एजाज़ में वज़ीर आज़म हाउस में ज़ोहराना दिया जाएगा, और इस मौके पर बड़े पैमाने पर सरमायाकारी जो है मुतवक्की है UAE की गवर्नमेंट की जानिब से पाकिस्तान के अंदर, बिलखुसूस गवादर के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर। और इसके साथ साथ उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि $12 अरब का इमदादी पैकेज भी जो है पाकिस्तान को दिया जाएगा, जिसमें बड़े पैमाने पर तेल जो है वो 3 साल की आसान इकसात के ऊपर उधार पाकिस्तान को दिया जाएगा। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के बैंक्स के अंदर भी मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत जो है वो पैसे रखेगी, और इसके साथ साथ और भी बहुत से शोबों के अंदर सरमायाकारी करेगी। सफारती सतह पर अगर देखा जाए तो ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है पाकिस्तान के अंदर। मुत्तहिदा अरब अमारात के वली अहद ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को जो है कुछ अर्सा कबल मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे की दावत दी थी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 2 दफ़ा मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा किया, जिसके बाद जो है वज़ीर आज़म ने भी वली अहद को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी थी, जिसे उन्होंने खुशी कबूल किया है। और आज जब वो आए हैं तो सड़कों को
दोनों तरफ से बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। सड़कों पे जो है प्ले कार्ड्स और बैनर्स आवाज़ा किए गए हैं जिनमें खुशामदीद कलामात दर्ज हैं, अरबी में भी और इंग्लिश के अंदर, जिन पे बरादराना दोनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात के बारे में जो है अशार भी दर्ज हैं और तफसीली तौर पर आवेज़ा भी है। और इसके साथ साथ जो है अपने वफ्द के हमरा आने का मकसद जो है वली अहद का वो यही है कि पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी जो है उसको फ़रोग देने के लिए वो अपना किरदार अदा करेंगे। जी अच्छा अवैस बताइएगा कि सबसे पहले तो 21 तोपों की ज़ाहिर सलामी दी जाएगी, वज़ीर आज़म जो है वो उनको रिसीव कर चुके हैं। इसके बाद जो वफूद की सतह पर मुलाकातें होंगी उसका स्केजुअल क्या है, इसके फौरी बाद क्या कौन से वफूद मुलाकात करेंगे और उनकी रवानगी वापस मुत्तहदा अरब अमारात आज किस वक्त होगी? जी बिल्कुल, जैसे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी काबीना को जो है वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में मद्दू किया हुआ है, तो उस हवाले से सऊदी अमाराती वली अहद का जो वफ्द भी है वो भी वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में ही आ गया, जहाँ पे उन्हें सबसे पहले ज़ोहराना दिया जाएगा। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत भी जो है वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में मौजूद होगी। यहाँ पे इसके बाद जो है तजारती मुआहदों की भी उम्मीद है कि यहीं पर दस्तखत किए जाएंगे। और आज जो है वज़ीर अमराती वज़ीर ख़जाना से कुछ जो है अहम मुआहदे भी साइन करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो आज शाम तक जो है ये वली अहद यूएई अपने मुख्तसर दौरे के ऊपर पाकिस्तान आए और मुतवक्की यही है कि आज शाम को जो है शाम या रात को किसी भी वक्त जो है वो वापस रवाना हो जाएंगे। अगर मेरे कैमरा मैन आपको पीछे दिखा सकें तो वली अहद जो है अभी इस्लामाबाद के डी चौक से जो है ये काफ़िले गुजर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जानिब जो है काफ़िले गामजन है, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जो है अभी उनका पुरतपाक इस्तकबाल भी किया जाएगा। अवैस ये भी बताइएगा कि ज़ोहराना जो दिया जाएगा उसमें किन सियासी, अस्करी और वफाकी वुज़रा की शिरकत मुतवक्के है? जी बिल्कुल, जो ज़ोहराना दिया जाएगा उसके अंदर वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी काबीना को मद्दू किया हुआ है, सरकारी क़यादत भी मौजूद होगी और सेक्रेटरीज़ लेवल के जो है तमाम अफसरान को भी यहाँ पे मद्दू किया गया है और कुछ सफारतकारों को भी जो है मद्दू किया गया। अगर मेरे कैमरा मैन अभी आपको पीछे दिखा सके तो वली अहद का काफ़िला जो है अभी डी चौक से गुजर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब गामजन है। ये इंतहाई हाई फुल प्रूफ सिक्योरिटी के अंदर जो है काफ़िला गुजर है। डी चौक के ऊपर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है और एरिया को बिल्कुल कॉर्डन ऑफ किया गया है। तकरीबन 40 से 50 गाड़ियों पर मुश्तमिल ये काफ़िला जो है वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब गामजन है। इस वक्त ये डी चौक पे पहुंच चुका है काफ़िला। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें तो तकरीबन 50 से 60 गाड़ियों का ये काफ़िला है जिसको मुकम्मल तरीके से एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है। ठीक है, बस 40 से 50 गाड़ियों पर मुश्तमिल है ये काफ़िला। ये भी बताइएगा कि कितने सिक्योरिटी एहलकार मामूर किए गए हैं आज इस अहम दौरे के हवाले से, सिक्योरिटी प्लान के हवाले से? अवैस, नूर खान एयरबेस के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उनका इस्तकबाल किया, वहाँ सिक्योरिटी के बड़े अच्छे इंतजाम थे। अभी डी चौक पर हमने देखा कि गाड़ियों का काफ़िला गुजर रहा है, कॉर्डन ऑफ किया गया है। बाकी शहर के अंदर जो मज़ीद रास्ते हैं और जिन जगहों पर मुलाकातें होंगी वहाँ सिक्योरिटी के हवाले से क्या मेजर्स किए गए हैं? मुत्तहदा अरब अमारात के वली शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान पाकिस्तान के दौरे के ऊपर पहुँच चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नूर खान एयरबेस पर उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ख़ुद गाड़ी चला रहे हैं जबकि मेहमान उनके साथ बैठे हुए हैं। अभी अभी उनका काफ़िला इस्लामाबाद के डी चौक से गुजरा है। 21 तोपों की सलामी दी जाएगी, उसके बाद वफूद की सतह के ऊपर मुलाकात होगी। अहम खबर है, मुत्तहदा अरब अमारात के वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान पाकिस्तान पहुँच गए। आपको बताएं कि अबू धाबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान पाकिस्तान पहुँच गए हैं। उनकी आमद पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। उनके दौरे पाकिस्तान के मौके पर मुत्तहदा अरब अमारात पाकिस्तान के लिए तकरीबन $12 अरब के पैकेज का ऐलान भी करेगा। एक बार फिर बताते चलें कि ज़राए के मुताबिक 3 साल में पाकिस्तान को लगभग $9.5 अरब का उधार तेल, $3 अरब के आसान शराइत पर कर्जा और $3 अरब स्टेट बैंक में रखवाए जाएंगे, जबकि मुख्तलिफ शोबों में होने वाली सरमायाकारी इसके अलावा होगी। इस वक्त हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार ताहिर खान साहब एक मरतबा फिर मौजूद हैं। ताहिर साहब, अब हमें तफसीलात बता रहे थे इस दौरे के हवाले से और इम्पोर्टेंस के हवाले से, पाकिस्तान को जो इससे फ़वाइद हासिल होंगे। इस वक्त अमरीका जो है वो अफ़गानिस्तान से निकलने की पोजीशन में है और वो उनका ऐलान हुआ है कि अब वो मुकम्मल इनखला कर देंगे। बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस वक्त। मुत्तहदा अरब अमारात के जो वली अहद हैं इनका ये दौरा, इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या लिंक बनता है इस हवाले से, आप कुछ बताइएगा। ये जो इलाकाई इस वक्त सियासत चल रही है उस हवाले से इस दौरे की क्या इंपॉर्टेंस है?
सबसे पहले तो इस दौरे का बुनियादी जो मकसद है वो तो दो तरफा ताल्लुकात, उसमें मजीद मजबूती, अगर माजी में कुछ मसाइल का दोनों ताल्लुकात पे कुछ दबाव था उसको ख़त्म करना। और अफगानिस्तान तो बिल्कुल आपने सही कहा कि अफगानिस्तान तो अब जो भी अगर यहाँ भी किसी ने आना हो या पाकिस्तान के किसी भी लीडर ने बाहर जाना हो तो अफगानिस्तान एक बुनियादी इशू है। और अभी जो मुत्तहिदा अरब इमारात में जो मुज़ाकरात हुए हैं जिसमें पाकिस्तान वो बल्कि तालिबान के सियासी दफ्तर से जो हमारा राब्ता उसमें बाद में हुआ वो भी ये तस्लीम करते हैं कि ये पाकिस्तान की ख्वाहिश पे ये मीटिंग वहाँ हुई है, क्योंकि मेरे ख्याल में मुत्तहिदा अरब इमारात फिर सऊदी अरब का उसमें शिरकत, क्योंकि ये ममालिक अब सोच रहे हैं कि इनसे इनका जो राब्ता नहीं रहा, मसलन सियासी दफ्तर के लोगों से मैंने पूछा था वो कह रहे कि तमाम ममालिक राब्ता उनके साथ करते रहे हैं, जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरान हैं या यूरोपियन यूनियन के ममालिक है या एशिया के जो ममालिक है, लेकिन सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात तो उस तरह नहीं करता था तालिबान के सियासी दफ्तर के साथ राब्ता। मेरे ख्याल में उनको भी एहसास हो गया है कि उनका रोल शायद इतना फ़ाल नहीं रहा था और वो भी थ्रू पाकिस्तान अब हुआ है। यानी पाकिस्तान ने सहूलतकारी की है, पाकिस्तान ने तालिबान को कन्विंस किया है कि वो मुत्तहिदा अरब इमारात में बैठे, और मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी का मतलब उनका एक कंसर्न भी है कि दफ्तर क्यों कतर में है या इन तमाम मुज़ाकरात का फोकस क्यों कतर में है। उनको ये भी खदशा है कि तालिबान ईरान के कितने ज़्यादा करीब हो गए। अब ईरान ने उनको दावत दी है, ईरान ने दावत दी है तो वो वहाँ गए हैं, और अब ईरान का मेरे ख्याल में रोल सामने आ रहा है, क्योंकि ईरान जो नायब वजीर खारजा से उनकी मुज़ाकरात हुए वो कल काबुल में था। अब वो ममालिक संजीदा है।
नाज़रीन, बहुत अहम है अबू धाबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान पाकिस्तान पहुंचे हैं। वज़ीर आज़म हाउस पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तानियों ने दिलो जान बिछा दिया। इस वक्त विफाकी काबीना से उनका तारुफ करवाया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान उनका तारुफ करवा रहे हैं। इस मौके पर अबू धाबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान पाकिस्तान पहुंच गए हैं और पाकिस्तान पहुंचने के बाद 40 से 50 गाड़ियों पर मुश्तमिल ये काफिला डी चौक से रवाना होकर वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद पहुंचा, जहां पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात के वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। उनकी आमद पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। उनके दौरे पाकिस्तान के मौके पर मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान के लिए तकरीबन 12 अरब डॉलर्स के पैकेज का ऐलान करेगा। पाकिस्तान आमद पर मोअज़्ज़ज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी पेश की गई। इस वक्त वफाकी काबीना से उनका तारुफ करवाया जा रहा है। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म हाउस में ये मुलाकात इस वक्त जारी है। वफाकी काबीना से एक एक करके वो मुलाकात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान मौजूद हैं और वो अपने वज़रा का तारुफ करवा रहे हैं शेख मोहम्मद बिन ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान से। इससे कबल मुत्तहिदा अरब अमारात के वली अहद के एजाज़ में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने उनका ख़ुद इस्तकबाल किया। नूर खान एयरबेस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ख़ुद गाड़ी चलाकर मेहमान के साथ एयरपोर्ट से रवाना हुए। वली अहद मोहम्मद मुत्तहिदा अरब अमारात शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इससे पहले मुत्तहिदा अरब अमारात और उसके बाद पाकिस्तान का कौमी तराना पेश किया गया। ये लाइव मनाज़िर आप देख रहे हैं। इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान मुत्तहिदा अरब अमारात के वुज़रा और वफूद से मुलाकात कर रहे हैं। एक के बाद एक वो उनका तारुफ करवाया जा रहा है और वो उनसे मुलाकात कर रहे हैं, मुसाफ़हा कर रहे हैं। दोनों ममालिक के आला वफूद इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। वली अहद और वज़ीर आज़म इमरान खान का एक दूसरे के वफूद से तारुफ करवाया गया है। सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात हैं। इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान मुत्तहिदा अरब अमारात के वफ़द से मुलाकात कर रहे हैं। दोनों ममालिक के वफूद की मुलाकात का सिलसिला इस वक्त जारी है। इस वक्त ये मनाज़र भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान मेहमान का काबीना अरकान और दीगर से तारुफ भी करा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान मेहमान का काबीना अरकान से तारुफ करा रहे हैं। वली अहद मुत्तहिदा अरब अमारात शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना भी कर रहे हैं। आपको बताएं कि अबू धाबी और वली अहद मुत्तहिदा अरब अमारात शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान को गार्ड ऑफ ऑनर मुआयना कर रहे हैं, गार्ड ऑफ ऑनर का। और साथ साथ आपको ये भी बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान खुद गाड़ी चलाकर मेहमान के साथ वज़ीर आज़म हाउस पहुंचे और पहले मुत्तहिदा अरब अमारात और फिर पाकिस्तान का कौमी तराना भी पेश किया गया। अबू धाबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान मेहमान को लेकर वज़ीर आज़म हाउस खुद पहुंचे थे। अबू धाबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान की वज़ीर आज़म हाउस आमद हुई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने उन्हें नूर खान एयरबेस के ऊपर रिसीव किया और ख़ुद गाड़ी चलाकर वो इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद पहुँचे हैं। सबसे पहले 21 तोपों की सलामी पेश की गई। इस बाद उनके एजाज़ में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। Which transpired and took a leap of faith in late 90s, undertaking its maiden flight in August of 2003, finally got inducted in Pakistan Air Force in 2007. The JF-17 Thunder is equipped with state-of-the-art avionics, precise and lethal long-range air-to-air, air-to-ground and air-to-sea weapons. The capability to deliver precision-guided munitions makes it much suitable for counter-insurgency operations. JF-17 endorses as one of the finest fighter jets in its class. The inclusion of JF-17 in Pakistan Air Force arsenal has complemented the already formidable aerial defense of the country. JF-17 is a symbol of brotherhood, unity, trust, and ultimate reliance. It depicts hard work, devotion, dedication, and perseverance. From a scratch to century, Pakistan Air Force has recently inducted 100th JF-17 to its inventory, which speaks volumes of commitment and sheer hard work. Today, Pakistan Air Force is operating with 6
fully operational JF-17 squadrons guarding the sovereignty of motherland. Terror. मुत्तहदा अरब अमारात के वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान के एजाज़ में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में इस वक्त ये तकरीब जारी है। आप हमारी स्क्रीन के ऊपर ये लाइव मनाजिर देख सकते हैं। पाकिस्तान आमद पर मोअज़्ज़ज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी पेश की गई। You will witness a 4-ship JF-17 flypast by formation of number 16 Squadron, followed by a 3-ship formation of number 14 Squadron that will present a linear bomb burst in front of the dais. The 7th-ship JF-17 will be formation of number 14 Squadron that will present a linear bomb burst in front of the dais. The 7th ship JF-17 will be running in at 500 feet AGL to present salute to His Royal Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, the Crown Prince of Abu Dhabi. The front 4-ship is being led by Wing Commander Tabarak, officer commanding number 16 Squadron, with Squadron Leader Faisal on the right and Squadron Leader Junaid on the left, whereas Squadron Leader Siptan holding the slot position. The rear 3-ship presenting a linear bomb burst is being led by Wing Commander Ehsan, officer commanding number 14 Squadron. And here they come, ladies and gentlemen, the 4-ship JF-17 Thunder. With the full might and roaring voice, keep your eyes onto the horizon as the 3-ship is also running in, which will present the linear bomb burst in front of the dais. Right above the path. And here, the linear bombers by the JF-17 Thunders. पाक फ़ज़ाइया के दस्ते ने शानदार फ्लाई पास्ट का मुज़ाहरा किया है। पाकिस्तान एयरफोर्स के मुख्तलिफ लड़ाका तैयारों के स्क्वाड्रन ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को सलामी पेश की है। मुत्तहदा अरब अमारात के वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान पाकिस्तान के दौरे पर पहुँच चुके हैं। इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में तकरीब जारी है। पाकिस्तान आमद पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी पेश की गई। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं के दरमियान ज़बरदस्त ज़हनी अहम आहंगी का मुज़ाहरा किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान बड़े दोस्ताना तरीके से उनसे मुसलसल बातचीत करते रहे और शेख मोहम्मद बिन ज़ैद भी बड़ी मोहब्बत और एतमाद से उनसे गुफ्तगू में मसरूफ़ नज़र आए। बॉडी लैंग्वेज बड़ी अहम थी। इससे कबल पाकिस्तान आमद पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी पेश की गई। मुत्तहदा अरब अमारात के वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान आज एक रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। बिल्कुल, हम मुलाकात के हवाले से आपको ये भी बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने मेहमान का काबीना अरकान और दीगर से भी तारुफ करवाया और आपको साथ साथ बताएं कि अबू ज़हबी के अपने वफ्द के अरकान से भी वज़ीर आज़म का तारुफ करवाया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान मेहमान का काबीना अरकान और दीगर से तारुफ उन्होंने करवाया, जिसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया और वज़ीर आज़म हाउस में ये तकरीब इस वक्त जारी है। और ये भी बताएं कि सबसे पहले मुत्तहदा अरब अमारात और फिर पाकिस्तान का कौमी तराना भी पेश किया गया। अबू धाबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। एक मरतबा फिर हम चलेंगे सीनियर तज्ज़ियाकार ताहिर ख़ान साहब की जानिब और उनसे जानेंगे इस दौरे की अहमियत के हवाले से। ताहिर साहब, हम गुफ्तगू कर रहे थे कि मुत्तहदा अरब अमारात की जो वली अहद का दौरा है, इस हवाले से अमेरिका ने जो ऐलान किया है कि इसकी फ़ौजें यहाँ से निकल जाएंगी, तस्वीराती हिसाब से एक बहुत बड़ा चेंज आएगा इस ख़ित्ते में और ज़ाहिर है इस दौरे के दीगर मकासद में, दोस्ताना ताल्लुकात के हवाले से दीगर मकासद में ये तस्वीराती जो तब्दीली आएगी उस हवाले से भी ज़रूर गुफ्तगू होगी। क्या कहिएगा इस हवाले से? बिल्कुल, यही तो हम जो पहले बात कर रहे थे तो इसमें यही था कि अब जो तब्दीली आ रही है इस खित्ते में
और फिर अफगानिस्तान उस पर फोकस है, क्योंकि अफगानिस्तान पे पूरी दुनिया का मतलब है कि फोकस है, नज़र है। और अफगानिस्तान के मसले के हल के लिए जो अभी ममालिक का रोल सामने आ रहा है, तो मुत्तहिदा अरब इमारात का अभी जो हालिया उन्होंने तालिबान और अमरीकियों की वहाँ पर मेज़बानी की थी, मीटिंग की, तो वो पाकिस्तान के उस पर करवाई है। और इसको तालिबान भी मानते हैं, इसको अमरीका भी मानता है, इसको मुत्तहिदा अरब इमारात और तो सऊदी अरब भी इसको तस्लीम करता है। तो अभी जो रोल मतलब है कि आ रहा है इस खित्ते में, मुत्तहिदा अरब इमारात भी चाहता है कि उसका भी रोल हो। जो पाकिस्तान के साथ उनकी दोबारा कुर्बत हुई है और जो तलखियां कुछ गुज़िश्ता 5 साल में रही है, वो तकरीबन ख़त्म हो गई है इस दौरे से भी, और इमरान खान साहब जब वहाँ गए थे। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी है कि ऐसा तासुर पाकिस्तानी कौम इससे ना ले कि जो एक रोजाना जो डिबेट होती है टीवी चैनल्स पे, मीडिया में, कि बस वो पाकिस्तान को पैसे देने वाले हैं 3 अरब या 6 अरब या 12 अरब, ये अगर ये तासुर हम पाकिस्तानियों को दे दें कि जो प्रोटोकॉल आज इमरान खान खुद गए हैं, दोस्त ममालिक के लिए अच्छा है कि प्रोटोकॉल का वो जो एक रिवायती पाकिस्तान के जो तब्दील प्रोटोकॉल है वो ना हो, खुद इमरान खान का अच्छा इकदाम है। लेकिन ये तासुर भी पाकिस्तानी कौम में ना जाए कि जो लोग हमें पैसे देते हैं तो वो हम फिर उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार, ये भी तासुर नहीं जाना चाहिए। ताल्लुकात कायम होने चाहिए। और आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के ताल्लुकात कुछ खराब हुए थे, तो जो भारत के वज़ीर आज़म वहाँ पर गए थे और वहाँ पर उन्होंने 50,000 लोगों से खिताब किया था अबू धाबी में। तो ये एक मैसेज था उस वक्त पाकिस्तान के लिए। इसलिए पाकिस्तान का एक तो अपना जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है मामलात पे, उससे पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि हमारे दीगर भी दोस्त ममालिक है। ऐसा ना हो कि हम एक तरफ हमारी झुकाव हो, और झुकाव इसलिए हो कि किसी जगह से पैसे आएंगे तो हम जो हमारे करीबी दूसरे दोस्त है, मुमकिन है कि वो आपको उस तरह मालियाती मदद ना करे। तो यहाँ पर एक इम्तिहान भी हमारे लीडरशिप के लिए है कि वो किस तरह एक बैलेंस, एक मुतवाज़ी अप्रोच ताल्लुकात में वो कायम कर सकते हैं। बिल्कुल, दोस्ताना ताल्लुकात के तनाजुर में अगर देखा जाए तो इंतहाई अहम मुलाकात है। हमें इससे आगे कर रहे थे ताहिर खान साहब, आपका बेहद शुक्रिया।